जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। आज देखिए, एक बात सोचिए, आज मैं किस बारे में बात करने आया हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परेशान हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं खुश हूं। परेशानी और खुशी किस बात पर डिपेंड करती है? मैं क्या कह रहा हूं, परेशानी और खुशी किस बात पर डिपेंड करती है? परेशानी और खुशी ना समय पे डिपेंड करती, ना स्थिति पे डिपेंड करती, ना आप पे कुछ करने पे डिपेंड करती। परेशानी और खुशी डिपेंड करती है आपके नजरिए पे। मैं क्या कहा? आपके नजरिए पे। क्योंकि जैसे नजरिया होगा वैसे ही नजारे बन जाते हैं ऑटोमेटिक। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसका कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, छोटा भी नहीं है, उसे कुछ नहीं करना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, रोएगा, पीटेगा, झीकेगा, यूं कहेगा अरे भगवान ये क्या कर दिया आप मेरे संग। तो उसके लिए वो परेशानी क्या बन गई? दुख का कारण बन गई। और वहीं कोई लीडर है जो आगे बढ़ के चल रहा है, एक टीम को आगे ले जा रहा है, उसके आगे परेशानी आती है, वो कहता है वाह क्या बात कही। वो अपने आप से कहता है भगवान बहुत अच्छी वाली बात है कि आपने मुझे इस परिस्थिति में डाला और मैं अकेला इसे निकाल के लेकर के जाऊंगा और इन सब लोगों को बाहर लेके जाऊंगा इस परिस्थिति से। वो उस परिस्थिति में खुश हो जाता है। दुख दोनों की लाइफ में आए, बस नजरिए का अंतर था। क्या कह रहा हूं? दुख दोनों की लाइफ में आए, नजरिए का अंतर था। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक व्यापारी था, जूतों का व्यापारी था। उसने दो नौकर को अपने पास रखा, दोनों नौकर को गांव में भेजा, देख करके आओ इस गांव में किस तरीके से मैं जूते बेच सकता हूं। पहला नौकर गांव में जाता है, किसी के पैर में जूता नहीं था और घबरा गया। घबरा के आके मालिक से कहता मालिक साहब वहां कोई जूता पहनता ही नहीं है और बहुत दिक्कत है, वहां सामान नहीं बिकेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरे को भेजा, दूसरा जैसे ही वहां गया और वो देख करके खुश हो गया और उछलने लगा और क्या कहता है कि यार यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता, इसका मतलब हमारा व्यापार कितना तगड़े से चलेगा। सिचुएशन सेम थी, फर्क नजरिए का था। मैंने कहा सिचुएशन सेम थी, फर्क किसका था? नजरिए का। अब जैसे मालिक के पास आता है, मालिक उसकी बात सुन के खुश हो जाता है कि व्यक्ति कौन है, लीडर कौन है जो परेशानी में भी सुख ढूंढ ले। मैंने क्या कहा? जो प्रॉब्लम को नजरिए से बदल दे। हर चीज के नजरिए होते हैं। मान लीजिए आपके संग आज गलत हुआ या कुछ ऐसा हुआ जो आपके संग नहीं होना चाहिए था। आप सोचेंगे अरे यार ऐसा क्यों हो गया, मैं तो बहुत परेशान रहता हूं, मेरे संग क्यों होता? एक होता है अरे यार ये तो बढ़िया हुआ ना, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सीखता कैसे। गौर करना, आप मुसीबत में ही आगे बढ़ पाते हैं। जब जब खुशियां आती हैं विलासिता में खो जाते हैं। खुशियां क्षमताओं को दबा देती हैं और प्रॉब्लम क्षमताओं को उभार। तो नजरिए का फर्क, नजरिया बहुत अच्छा रखिए। हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव देखने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए किसी की शादी हुई, आपसी संबंध ठीक नहीं चले, दोनों अलग अलग हो गए, तो कुछ लोग सोचते हैं अरे हम तो बर्बाद हो गए, अलग अलग हो गए, अब तो जीवन खराब। कुछ सोचते हैं ठीक है, नई बनी ये नई अपॉर्चुनिटी है लाइफ को स्टार्ट करने की, अब हम सिंगल होकर के जीवन को आगे लेके जाएंगे। बस अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है आपके नजरिए पे, और नजरिए से नजारे बनते हैं, नजारे से बनता है फ्यूचर। मेरी बात आपको क्लियर है एकदम? जैसे आप नजारे और नजरिए को रखेंगे, नजरिए और नजारे ऐसे चलते हैं एक दूसरे के एकदम ठोस हैं। नजारा आपका सही है, नजरिए आपके ऑटोमेटिक ठीक होते चले जाएंगे, और नजरिए आपके सही है तो नजारा ठीक हो जाएगा। दोनों पैरेलल है भाई, इनको समझना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन में ये देखो कि मैं इसमें पॉजिटिव क्या देख सकता हूं। देखिए, जो भी व्यक्ति दोष देता है, खुद को दे, इंसान को दे, भगवान को दे, वो लाइफ में अपनी कमियों को कभी सुधार नहीं पाता, वहीं दब के खत्म हो जाता है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मेरे को दिक्कत आई ना तो इसका मतलब मैं और मजबूत हो रहा हूं, हर एक चोट पड़ती है मुझ पे तो वो हिस्सा मेरा मजबूत होता जा रहा है। ये आप नॉर्मली एक बात सोचिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके पैर में बॉल नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, आप मारे जा रहे हैं, तो आप सीख नहीं रहे। जिस दिन बॉल लगेगी आप खेल जाएंगे। जो व्यक्ति लग के खेल रहा है, गिर गया, घिस गया, सोचिए किस लेवल का मजबूत हो जाता है। तो नजरिया बदलने की बात है। जीवन सबका एक जैसा है। आप अगर देखेंगे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णतः खुश नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है। खुश कौन है? जो लक्ष्य में लगा हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। नजरिया और नजारे का ही फर्क है, और बाकी आपकी दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जिए, जीवन को जिए। और जय हिंद, जय भारत।